जय माता दी, जय माँ कामाख्या। आपका हमारे YouTube चैनल कामाख्या मंत्र ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको तारकासुर की तपस्या, महादेव का द्वितीय विवाह के बारे में बताएंगे। एक समय में तारकासुर ब्रह्मा देवता को स्मरण करके कठोर तपस्या में व्रती हुए। तारकासुर ब्रह्मा से वर मांगा कि महादेव के औरस जात संतान के अलावा अन्य कोई भी उसे वध नहीं कर पाएगा। इस आशा से अनेक वर्ष एक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा देव उसे वरदान देने के लिए बाध्य हुए और बोले तथास्तु। वर लाभ करने के बाद जनसाधारण के ऊपर तारकासुर का अत्याचार, उत्पीड़न वृद्धि हुई। भक्त सभी की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु उपाय चिंता हुए। वरदाता ब्रह्मादेव चिंतित हुए, क्या होगा अब? महादेव के संतान ही तारकासुर का वध कर सकता है, किंतु महादेव अभी भी अविवाहित है। देवतागण आलोचना करके पात्र और कन्या पक्ष के मध्यस्थ के लिए नारद मुनि को पृथ्वी पर प्रेरण किए। नारद मुनि आकर पहले महादेव के साक्षात करके द्वितीय विवाह की बात आलोचना किए। महादेव सम्मति दिए। महादेव के परामर्श से नारद मुनि जाकर गिरिराज हेमवंत के राजधानी में उपस्थित हुए और उन लोगों से कन्या पार्वती के लिए उपयुक्त पात्र की बात आलोचना किए। पात्र और कन्या पक्ष के सर्वसम्मति से विवाह के दिन समय ठीक किया गया। यथा समय पार्वती के साथ भोलानाथ शिव का विवाह धूमधाम से हुआ। महर्षि मनु मानव जाति के कल्याण के बारे में कुछ विधि व्यवस्था लिख कर रख गए। वह विधि व्यवस्था की किताब मनु संहिता नाम से जाना जाता है। यह मनु संहिता की प्राचीन आईन कानूनी किताब। वर्तमान समय में इसका प्रयोग और आलोचना अब भी है। महर्षि मनु विवाह व्यवस्था के विषय में इस प्रकार कह गए कि पात्र वर यदि उच्च वंशजात है और कन्या निम्न संप्रदाय का हो तब वह विवाह विधि संगत है। इसके विपरीत पात्र यदि निम्न कुल का और कन्या उच्च वंशजात का हो तब वह विवाह विधि संगत नहीं होगा। अर्थात तब महादेव का फल उस दंपति से सृष्टि हुआ संतान लंगड़ा, गूंगा, अंधा, पागल होने की संभावना रहता है। यह व्यवस्था वर्तमान में आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा शास्त्र थोड़ा सा भी खंडन नहीं कर पाया। ऊपर लिखी बात इस कारण से उल्लेख किया गया है कि महादेव शिव देवता होने से वे उच्च कुल जात और पार्वती मनुष्य काल में जन्म ग्रहण की थी, इसलिए वो निम्न संप्रदाय की थी। फिर भी वैदिक विधि व्यवस्था अनुसार वह विवाह विधि संगत था। तदुपरि पार्वती की आत्मा वास्तव में देवी की आत्मा, इसलिए महादेव और पार्वती का विवाह विधि संगत था। विवाह के बाद पार्वती देवता शिव की 2 संतान पुण्य भूमि भारतवर्ष में जन्म देने के बाद वे लोग परिवार के साथ शिवलोक स्वर्ग चले गए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे कामाख्या मंत्र ज्योतिष। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माँ कामाख्या।